देखो अब हम दूसरे रिलेशन के बारे में बात करते हैं, एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन P एंड T और एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन B एंड T। ठीक है, पहले हम देखते हैं, ये दूसरे नंबर पे है P एंड T। P एंड T के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में। तो 1 मोल गैस के बारे में बात हो रही है, n इक्वल्स में 1 हमने पहले ही एज्यूम कर रखा है। तो PV इक्वल्स में क्या होता है, PV इक्वल्स में nRT होता है। तो PV इक्वल्स में क्या आ गया, RT हो गया। तो V इक्वल्स में हम क्या लिख सकते हैं, RT अपॉन में P लिख सकते हैं। PV की पावर गामा इक्वल्स में K, ये हमने अभी पहले इक्वेशन में इसको प्रूफ किया है। इससे पहले नंबर पे हमने उसी को प्रूफ किया है कि PV की पावर गामा इक्वल्स में K कैसे आया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस V को यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, P इंटू में RT की पावर RT डिवाइड बाय P की पावर गामा इक्वल्स में क्या K आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो RT बाय P की पावर गामा इक्वल्स में K। अब देखना पावर उस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो P इंटू में R की पावर गामा T की पावर गामा डिवाइड बाय P की पावर गामा इक्वल्स में क्या K आएगा। इस R की पावर गामा, क्योंकि R क्या होता है, कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को ना K डिवाइड बाय R में लेके चले गए, तो सारे जितने भी कांस्टेंट थे उसको एक तरफ कर दिया। तो बच क्या गया, P T की पावर गामा डिवाइड बाय P की पावर गामा इक्वल्स में K अपॉन में R की पावर गामा। P को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, P की पावर 1 माइनस में गामा T की पावर गामा इक्वल्स में K डिवाइड बाय R की पावर गामा। और इसको तो मैंने पहले ही बताया कि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और भी कांस्टेंट है, जिसको हमने एक अलग टाइप का कांस्टेंट मान लिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन बन गया P की पावर 1 माइनस में गामा T की पावर गामा इक्वल्स में क्या कांस्टेंट। क्लियर है इतना। अब दूसरा रिलेशन देखते हैं, एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन V एंड T। अगर V और T के बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना हो तो कैसे होगा, फिर से 1 मोल की बातें करते हैं। तो n इक्वल्स में 1, PV इक्वल्स में RT। तो P इक्वल्स में क्या लिख सकते हैं, RT अपॉन में V। फिर से वही पुट करते हैं कि PV की पावर गामा इक्वल्स में क्या कांस्टेंट K रखा। अब यहाँ पे P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। P की वैल्यू क्या यहाँ पे हमने लिखा है, RT बाय V। तो RT अपॉन में V डॉट में V की पावर गामा इक्वल्स में क्या कांस्टेंट K। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो तुम्हारा R है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, तो उसको K के डिवाइड में लेके चले गए, तो K अपॉन में R एक क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म आ गया सबसे राइट साइड में। T अपॉन में V डॉट में V की पावर गामा। अब अगर हम V को ऊपर लेके जाएं तो यहाँ पे V की पावर नीचे में कितनी एग्जिस्ट करती है, तो 1। तो T डॉट में V की पावर गामा माइनस में 1 इक्वल्स में क्या किया अपॉन में R, जो क्या है कांस्टेंट है। तो T डॉट में V की पावर गामा माइनस में 1 इक्वल्स में क्या कांस्टेंट। और ये हमारा क्या आ गया, एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन V एंड T। और वो क्या था, एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन P एंड T। क्लियर है, इससे पहले एक और करा रखा है।